हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स और जो हेलो एरीन्स चैप्टर है उनके बहुविकल्पी। ठीक है, तो ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है। इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे सभी एमसीक्यूज और सारे चैप्टर को शॉर्ट में हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो पहला हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन है, तो इनके हम लोग बहुविकल्पी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटाश अभिक्रिया करके देता है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन हम लोग लिख लेते हैं, 4 कार्बन लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4। अब देखिए पहले पे क्लोरो लगा दीजिए, तो यहाँ पे हमने पहले पे क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, तो बॉन्ड हमने बीच में जोड़ दिए। इस वाले कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो बाकी 2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस वाले कार्बन से भी 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो बाकी 2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस वाले कार्बन से भी 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो बाकी 2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस वाले कार्बन से 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो बाकी 3 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है, यानी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, एल्कोहलिक पोटाश से रिएक्शन करा दी। तो देखिए जो एल्कोहलिक पोटाश होता है वो क्या करता है, एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि हैलोजन निकलता है इसमें, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। तो देखिए क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा हो गया और दूसरा कार्बन बीटा हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से Cl गायब और H गायब हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, CH3 CH2, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH, एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो ये हमें मिल गया है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो लिखेंगे हम लोग ब्यूट। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम आगे क्या लिख देंगे, ईन, तो हो जाएगा ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड लगा है पहले कार्बन पे, तो हम लिख देंगे 1 ब्यूटीन। यानी जो 1 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन हम लोग जब कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 ब्यूटीन मिलेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि हमें दिया हुआ है CH3, साथ में दिया है CH, इस पे लगा हुआ Br, हम लोग Br को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है हमें CH2 और देना है हमारे पास CH3, और इसकी अभिक्रिया हमने कराई है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये हो गया एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो देखिए फिर से वही एल्कोहलिक KOH आ गया, तो फिर से क्या होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से Br गायब हो जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन पहला हो गया बीटा, अल्फा हो गया, और दूसरा कार्बन बीटा हो गया। तो ये वाला बीटा कार्बन है और एक ही बीटा कार्बन है। अब आपके पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, तो हम पहले दोनों उत्पाद बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमें मिलेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और CH3 मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकालते हैं तो हमें मिलेगा CH3, तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, साथ में हमें मिलेगा CH, ठीक है, साथ में हमें मिलेगा CH। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH और CH3, साथ में मिल जाएगा CH3। अब कौन सा एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा, तो देखिए अगर ये वाला एल्कीन देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक इधर ग्रुप जुड़ा है, इधर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला अगर एल्कीन देखें तो यहाँ पे एक इधर तरफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो कि अधिक एल्किल प्रतिस्थापी एल्कीन बनेगा वो हमारा मुख्य उत्पाद होगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, और चूंकि डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, और आगे लिख देंगे हम लोग 2, तो 2 ब्यूटीन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कौन सा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ब्यूटीन 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रहे हैं कि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। तो देखिए
हम लोग अगर प्राथमिक एमीन की विक्रिया क्लोरोफॉर्म और साथ में ले लें अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH, तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है। हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, जो कि होता है RNC। इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड, और इसका उपयोग करा जाता है प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। तो त्रिहैलोजनीकृत मेथेन हो गया, मतलब 3 हैलोजन लगे हुए हैं, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा मेथेन, और साथ में हमें क्या लिया है, हमने प्राथमिक एमीन लिया हुआ है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। ध्यान रखिएगा, जितने भी हम लोग बहुविकल्पी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो सभी पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो हेलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। तो अगर हम लोग हेलोफॉर्म का सामान्य सूत्र देखें तो होता है CH(X3). तो अगर हम लोग CH4 लें और CH4 में से 3 हाइड्रोजन हटा दें, 3 हाइड्रोजन हटा दें और 3 हैलोजन जोड़ दें, ठीक है, 3 हैलोजन समूह जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH(X3) मिल जाएगा, जो कि होता है हेलोफॉर्म। जैसे आपने देखा होगा इसका एक एग्जाम्पल CHCl3 होता है जो कि क्लोरोफॉर्म होता है, CHI3 होता है जो कि आयोडोफॉर्म होता है, CHBr3 जो कि ब्रोमोफॉर्म होता है। तो ये मेथेन के व्युत्पन्न है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित अभिक्रिया, और अभिक्रिया हमें दी हुई है C6H6 प्लस Cl2 यानी क्लोरीन है, और साथ में सूर्य का प्रकाश दिया, सूर्य के प्रकाश के लिए HNO भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि उत्पाद कहाँ पे बनेगा। बेंजीन देखिए ज्यादातर योगात्मक अभिक्रिया पहली बात तो देता ही नहीं है, कुछ ही योगात्मक अभिक्रिया देता है, जिनमें से एक ये योगात्मक अभिक्रिया है। तो अगर हम लोग Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया होती है, और बेंजीन जो है हमारा, बेंजीन के सभी डबल बॉन्ड हट जाते हैं और सब जगह पर एक एक सेल जाकर जुड़ जाता है, यानी हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है। हर कोने पर इसके कार्बन तो होते ही, साथ में हाइड्रोजन भी होता है, तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा हर कोने पर Cl, हर कोने पर आकर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। बेंजीन C6H6 होता है और Cl भी आ गया, यानी हमें क्या मिल गया, ये C6H6Cl6। इसको कहते हैं हम लोग 666 भी बोलते हैं या गैमेक्सीन भी बोलते हैं इसे। तो ये हमें मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, C6H6Cl6। ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनका यूज करते हैं प्रशीतक के रूप में। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा है, कार्बन CF2Cl2, ये वाला देखिए, इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है, ये हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम लोग रंगीन बोतलों में रखते हैं। दूसरी चीज में एथिल अल्कोहल मिला के रखते हैं। क्यों करते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है COCl2, और जो यहाँ पर H था और Cl था वो HCl के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये 2 COCl2 बन जाएंगे और निकल जाएंगे 2 HCl, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है COCl2, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फिर बोलते हैं फॉस्जीन। तो ये बहुत हार्मफुल होती है, ये बहुत विषैली गैस है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग इसको रंगीन बोतलों में रखते हैं या फिर एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल क्या करता है, बाई चांस अगर फॉस्जीन बन जाए तो उसको डाई एथिल कार्बोनेट में बदलता है, जो कि हार्मफुल नहीं होती है। तो इसमें कह रहे थे सिंपल सा कि वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, तो फॉस्जीन बनाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है, हमने भी देखा फॉस्जीन देता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं क्लोरोपिक्रिन क्या है। तो क्लोरोफॉर्म हम लोग लिखते हैं पहले, क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। HNO3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH लिख लें और साथ में हम लोग लिख लें NO2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ का OH और यहाँ का H गायब हो जाएगा,
यानी H2O हमारा रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CCl3 और NO2। ठीक है, हमें मिल जाएगा CCl3 और NO2। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है। तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, CCl3NO2 जो कि क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि जब क्लोरोफॉर्म HNO3 शांत HNO3 से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है। तो अभी हमने देखा क्लोरोफॉर्म HNO3 से अभिक्रिया करेगा, क्लोरोपिक्रिन बनेगा जो कि होता है CCl3NO2। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहना है कि फॉस्जीन है, हमने देखा COCl2 क्या होता है हमारा, फॉस्जीन होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, तो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जब चैप्टर हेलो एल्केन का खत्म होने वाला होता है तो आप देखेंगे एक जगह पे ये सारे लिखे हुए हैं, क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हुआ है, DDT लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका उपयोग हम लोग करते हैं कार्बनिक विलायक के रूप में बहुत प्रयोग करा जाता है। पहले CCl4 का उपयोग करा जाता था, पर इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में करा जाता था, जिसे हम लोग अग्निशमक यंत्र बोलते हैं, उसमें करा जाता था, आग बुझाने वाले यंत्रों में, लेकिन अब नहीं करते हैं इसका उपयोग। क्लोरोफॉर्म जो है बहुत अच्छा क्या है, कार्बनिक विलायक है और इसके अंदर एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में भी इसका उपयोग करा जाता है। तो ये कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, औद्योगिक विलायक के रूप में ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट, होपफुली आपको ये जितने भी बहुविकल्पी बताए गए हैं समझ में आया हो। ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के पिछले वर्षों में आए हुए बहुविकल्पी थे। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पी जो कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।